हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर एक नए ब्लॉग में। आज मैं अपने सोनीपत शहर की सबसे पुरानी सड़कों पे घूम रहा हूँ, यानी सेक्टर 14 सबसे पुराना सेक्टर। और इसका हाल ये है क्योंकि अभी सीवर लाइन बिछी है, पर सीवर लाइन बिछने से पहले भी यही हाल रहता है इस सेक्टर का। रोड हमेशा टूटी हुई, व्यस्त, सबसे ज़्यादा नीचा हिस्सा है। जैसे ही बारिश होती है, अभी आज मौसम हो रखा बारिश का, अगर आज बारिश हो गई तो ये सारा हिस्सा डूब जाएगा। यहाँ पर गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, नंबर प्लेट तक पानी चला जाता है। तो मेरी एक बार नंबर प्लेट टूट भी गई थी यहाँ पर। आज मैं अपनी गाड़ी क्रेटा जो है उसके लिए शोरूम में जा रहा हूँ सर्विस के लिए। सर्विस हो चुकी थी, 3 सर्विस हुई, तीनों में ही मुझे परेशानी आई। जो कंपनी मैनुअल होता है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी में, डीजल की गाड़ी है, इसमें तेल का जो इंजन ऑयल का रेशो दे रखा है वो रेशो है 4.8 लीटर। और उनके पास एक पीपा है, पीपा ही कहूँगा, प्लास्टिक की कैन है जो उनके नापने का, कोई डिजिटल नहीं, कोई नहीं, ड्राम से निकाला और डाल दिया। अब टेक्नीशियन हैं, 3 क्रेटा हो चुके हैं आजकल, पुरानी 1.6, 1.4, अभी जो लेटेस्ट आई है 1.5। और इसमें भी 3 तरह के इंजन हैं, टर्बो, पेट्रोल और डीजल। टर्बो और पेट्रोल में 2 हैं। हर एक इंजन का अलग तेल का इन्होंने दे रखा है। तो इतनी सारी गाड़ियां हो रखी हैं, इतने सारे मैनुअल हो रखे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हर आदमी को याद रहे, पर जो आदमी जिस फील्ड में है उसको तो याद रखना चाहिए। अगर नहीं रखना चाहिए तो वहाँ पर एक चार्ट लगाया जा सकता है, इस गाड़ी में ये तेल आता है। या जैसे कि मैंने टोयोटा की गाड़ियों में देखा है कि आपको जब सर्विस के लिए गाड़ी जाती है उसके नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर वाले के पास उसका डाटा होता है और वो उतना ही रिकमेंडेड ऑयल इशू कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं गाड़ी की। तो ये जब टोयोटा, जैसे इसीलिए टोयोटा की सर्विस पे रिलायबल है हम, कि उनको पता है कि कितना तेल डालना है। इनके पास क्या है, एक टेक्नीशियन जाएगा और वो ड्रम से, जैसे गांव में ट्रैक्टर में तेल डालते हैं, वो उसे घुमाएगा और पीपी भर के ले आएगा। तो 3 सर्विस हुई हैं, सर्विस 4 हुई हैं। फर्स्ट वाली तो काउंट ही नहीं करते, उसमें तो कुछ सिर्फ चेक करते हैं 1000 किलोमीटर पे। तो 2 फ्री और 1 पेड सर्विस हुई है। तीनों सर्विस में ये हाल है। 2 सर्विस में मैं पहले तेल निकलवा चुका हूँ और आज 4थी सर्विस हुई थी 1 महीने पहले। तो गाड़ी मेरे पास नहीं थी, तो जब मेरे पास गाड़ी आई और मैं इसको लंबा चला के लेके आया तो इसने इंजन फॉल्ट का सिंबल दिखा दिया। इंजन फॉल्ट का सिंबल आने के बाद मेरा ध्यान गाड़ी पे गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और मैंने अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल, जब गाड़ी खड़ी हो गई एक रात भर और सुबह मैंने इसका इंजन ऑयल चेक किया, तो इनका जो गेज लेवल होता है उससे भी ऊपर, जैसे हर बार यही है। एक बार तो मैंने फुल तेल ड्रेन करवा के नया फिल्टर लगवा के चेंज कराया था, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, सर गलती हो गई। और इस बार जब मैंने गाड़ी सर्विस पे दी थी तो टर्म्स कंडीशन के साथ दी थी, जिसमें मैंने लिखवाया था उसमें कि मुझे वीडियो चाहिए गाड़ी की तेल डालते हुए की। उन्होंने वीडियो बना दी, हालांकि मैं उनकी हर बात की कमी नहीं निकालूंगा। उन्होंने वीडियो बनाई, मुझे भी वही कैन दिखाई दी, उसमें 5 लीटर तक के लेवल तक का ऑयल दिख रहा था। तो वो थोड़ी टेढ़ी रखी हुई थी, मुझे लगा हाँ इस बार कम है, पर वो 5 लीटर ही था, यानी 200 ml ज़्यादा फिर भर दिया। और इंजन ऑयल में 200 ml बहुत ज़्यादा है। अगर कम होता है तो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हो जाता है। जैसे जितने नुकसान लो ऑयल के हैं उतने ही नुकसान हाई ऑयल के हैं। लो ऑयल में क्या होता है, इंजन हीट हो जाता है, सीज हो जाता है और सारे हमारे इंजन की हालत खराब। ऐसे ही हाई ऑयल में क्या होगा, एयर बबल्स बन जाएंगे, पंप पे दबाव आएगा, जब वो ऑयल पंप उठाए तो लुब्रिकेंट कूलिंग करता है उससे,
और जब ऑयल में बबल्स बन जाते हैं तो उसका लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है, और लुब्रिकेशन ख़त्म होने से फिर पंप पे भी प्रेशर पड़ेगा और गाड़ी भी हीट होगी और सील लीक हो जाएंगी। तो हमारी नेचुरल, हम कितने आदमी हैं जो हम इस चीज़ों को गौर करते हैं? क्यों? शोरूम में जा रही है गाड़ी, सर्विस नाम है, इतने बड़े लोगो है, तो हम गाड़ी चाबी देते हैं और गाड़ी सर्विस और भाई सेटिस्फाई हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोकल वेंडर के पास जाते हैं जब, तो हम वहाँ गाड़ी के पास खड़े रहते हैं, चेक करते हैं, 10 बार उसको बोलते हैं कि मेरी गाड़ी में ये देखना वो देखना, और आप अपनी गाड़ी के पास खड़े हो सकते हैं। इन शोरूमों में की कंडीशन ये है, सर वेटिंग रूम में वेट कीजिए, आप अपनी गाड़ी को नहीं दे सकते, ज़्यादा झीरे करोगे, बहस करोगे, जाने भी देंगे पर कितनी देर आप उनके उस सिस्टम में से हर बार लड़ोगे। और जब आप इतने बड़े शोरूम में जाते हो, पेमेंट करते हो, तो आप मेंटली सेटिस्फेक्शन चाहते हो, और यहाँ कोई मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। पिछली बार तो ये हाल था कि उन्होंने जो ये वॉशर के लिए वाटर डाला हुआ था, उसमें जिस कैन से उसमें डाला था उसके प्लास्टिक के कण भी उसमें आए हुए थे, जो कि आगे आके नोजल में फंस सकते हैं। जब मैंने उनको कंप्लेंट की तो उन्होंने उसको पानी और डाल दिया और वो ऊपर से ओवरफ्लो करके निकाल दिया। कह रहे वही, मतलब उनका कोई टेक्निकल टीम का सपोर्ट नहीं था। जब पहली बार फर्स्ट टाइम इंजन ऑयल ज़्यादा था तो उन्होंने उसी में से इंजन ऑयल नीचे से नट लूज किया और निकाल दिया एक्स्ट्रा, सर ये निकाल दिया है। तब मुझे लगा चलो कोई नहीं। सेकंड टाइम भी सेम ऑप्शन हुआ, तब मैंने कहा मैं अगर आप मेरी गाड़ी में ज़्यादा ऑयल मिला तो मैं ड्रेन कराऊंगा। एक तो वो अपने शोरूम को नुकसान कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयल दे रहे हैं, पेमेंट तो मैं अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम पेमेंट भी उन्होंने मुझे 5.5 की थी। मैं हैरान था जब मैंने उनको मैनुअल बोला मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो उन्होंने बोला सर क्यों नहीं करेंगे, हाँ ये इतना इंजन ऑयल डाल ही नहीं सकते गाड़ी में। बोला हम दिखा देते, क्यों नहीं डालेंगे, इशू है स्टोर से, और उन्होंने स्टोर में से इशू कर रखा था। जब मैंने कहा अच्छा इस गाड़ी के मैनुअल के अकॉर्डिंग मैं पे करूंगा और मैनुअल लेके आऊँ, जब मैंने मैनुअल दिखाया तो उन्होंने गलती पता लगी और उन्होंने तुरंत स्टोर से एंट्री चेंज करवा दी और मेरे से कम बिलिंग की कर दी। मेरे पास दोनों बिलिंग है प्रूफ के लिए, मैं कोई उनकी कंप्लेंट चाहता तो कर सकता था, पर उनके साथ पहले ही बहुत बार कंप्लेंट हो चुकी है। अच्छा शोरूम नहीं है, अच्छी सर्विस नहीं है, गाड़ी अच्छी है पर कुछ कमी, हर गाड़ी कोई परफेक्ट नहीं होती, कमियां होती हैं। तो आज फिर एक बार चौथी बार उनको जा रहे हैं ऑयल निकलवाने, और इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड वीडियो में। अभी इसका तेल बदला जाएगा जो कि ज़्यादा था। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका इंजन ऑयल 3 सर्विस में 3 बार ज़्यादा डाला गया है। अभी मैं शोरूम से निकला हूँ, वहाँ वीडियो पे ज़्यादा दिक्कत करते हैं इसलिए मैंने बनाई नहीं। ये शोरूम है और साथ में पीछे सर्विस सेंटर है, यहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गया हूँ। कुछ फ़ोटो मैंने ले लिए थे जो उन्होंने तेल डाला है, तो उन्होंने तेल डालते हुए जो नापा था उनके दिखाऊंगा मैं इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं आपके पास। अब मैं चल दिया हूँ घर पे। गाड़ी का इंजन ऑयल मैंने अपने हिसाब से पूरा करा लिया, जो गेज होता है उसमें फुल तक का जो लेवल है वहाँ तक का मैंने तेल डलवा लिया है। अभी उन्होंने फिर अंदाजे से ही डाला है, 4 लीटर एक बार डाला और 1 लीटर से थोड़ा कम फिर डाला। जिस हिसाब से उन्होंने डाला गाड़ी फिर फुल से ऊपर पहुंच गई थी, तो उनके पैमाने का कोई तरीका ही नहीं है। जो उनके गेज हैं वो प्लास्टिक के कैन की तरह हैं, जो हम एक रफली नापते हैं, तो वो ऐसे ड्राम से निकालते हैं और डाल देते हैं। अभी मैंने उनकी रिमार्क्स में कंप्लेंट में भी नोट किया है कि भाई आपकी टेक्निकल टीम है जो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और साथ के साथ आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी लेटेस्ट होने चाहिए। ये पुराने ज़माने के वो हैं, और जबकि आजकल जो इंजन आ रहे हैं वो इतने एक्यूरेट हैं कि उनको उतना ही
तेल या हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए, जब ही गाड़ी अच्छी परफॉर्म करती है। अब उसकी वजह से एक DFM कुछ ऑप्शन सेंसर में दिक्कत आई थी, वो उन्होंने साफ करके डाल दिया है। अभी गाड़ी में मुझे तो पता नहीं लग रहा, सही बताऊं, उन्होंने ही बताया कि नॉकिंग है, और उसका रीज़न उन्होंने बताया कि आप जो डीजल यूज करते हो सकता है किसी जगह का गलत डीजल अच्छी क्वालिटी का नहीं हो और वो डल गया है, इस वजह से गाड़ी में हल्की नॉकिंग है। अभी मेरे पास 497 किलोमीटर की एवरेज पड़ी है, लगभग आधे से फुल है तेल, और उस हिसाब से मुझे ये तेल पहले कंज्यूम करना है, और जब 5-7 किलोमीटर का तेल रह जाएगा तब मुझे दोबारा गाड़ी वर्कशॉप में लेके आनी है, ताकि मैं उसको पूरे को दोबारा से गाड़ी को स्कैन करा सकूँ। उन्होंने बोला है हम इसके इंजेक्टर स्कैन करेंगे, और जब आपका तेल ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, फिर फ्रेश ऑयल डाल के फिर उसके तेल के हिसाब से उसके इंजेक्टर की नॉकिंग को सेट कर देंगे, तो आपको फिर इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। देखो, हो सकता है ये मुझे उनकी कमी थी, उस कमी को छुपाने का पॉइंट था, या सच में टेक्निकल, इस पॉइंट को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ से नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। पर जो इंजन ऑयल है, गेज है, और उनके नापने के तरीके हैं, वो बिल्कुल ही गलत थे। अब उन्होंने इंजन ऑयल बदल दिया है, और बिल्कुल मैंने पहले फ्लश आउट कराया है। पुराना तेल जो था, पुराना तेल तो बिल्कुल सही था, तेल में कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर वो कह रहे थे हम इसको थोड़ा ड्रेन कर देते हैं, वो थोड़ा कितना होता, वो कैसे जस्टिफाई होता? 100 ml निकलना है, 200 ml निकलना है, कितना ज़्यादा है, और फिर वो उसी ऑयल को फिर उन्होंने सुझाव दिया हम पूरा तेल नाप लेते हैं निकाल के, फिर इसको डाल देंगे, जो कि यूज्ड ऑयल है, उसमें कार्बन लगा होता है सारा, फिर फिल्टर होता है, फिल्टर के बाईपास हो जाता है सारा तेल। तो मैंने मना कर दिया, अगर तेल निकालोगे तो फ्रेश ऑयल ही डालना पड़ेगा। फिर उन्होंने देखा उनकी बहुत बड़ी कमी थी, पिछली भी ये 2 बार हो चुका है। फर्स्ट टाइम तो मैंने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया था, उन्होंने प्लग निकाल के तेल निकाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, चलो ठीक है। दूसरी बार समझ आया तो मैंने उनको बोला कि तेल नया डालोगे फ्रेश, तो उन्होंने हद से ज़्यादा ऑयल था, तो बिना कुछ कहे ही नया फिल्टर और नया। इस बार उनको ये लग रहा था कि शायद तेल पूरा है, ज़्यादा नहीं है, पर जब गेज आ रहा था तो हद से ज़्यादा आ रहा था गेज पे। फिर उन्होंने आगे बात की, और जो कि गलत था, उस गेज पे उतना ज़्यादा तेल। फिर उन्होंने शक जाहिर किया, तो बोला कि हम इसको नाप लेते हैं। मैंने फिर कहा कि नापोगे किससे? नापने का तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। आखिर में यही सेटिस्फेक्शन हुआ कि उन्होंने सारा तेल निकाल दिया, और उसके बाद दोबारा फिर वही जुगाड़ तरीके से उन्होंने नाप के डाल दिया है, गेज के बराबर तेल लाके छोड़ दिया है। तो उनके पास कोई साधन नहीं है। तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा किसी हुंडई की अच्छी जो सर्विस दे वहाँ पर जाऊँ। दिल्ली में ओखला की तरफ में सुना है, या कोई जहांगीरपुरी की तरफ है कोई, तो यहाँ तो सारी मालवा की हैं, कुंडली में भी, नरेला में भी, जाट जोशी में भी। तो मैं अब मालवा के शोरूम से जो सर्विस सेंटर है यहाँ से सर्विस नहीं कराऊंगा। तो इस तरह आप भी अपने कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड सर्विस कराएं और उनके ऊपर यकीन कर लें, एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करें। और इसी वजह से मुझे लग रहा है मेरे इंजन फॉल्ट का जो सिंबल है बार बार ऑन होता है। तो देखते हैं, अभी उन्होंने कहा सर दोबारा आ सकता है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो दोबारा होगी, एक बार स्कैन होगी गाड़ी। आज उन्होंने स्कैन इसलिए नहीं की कि तेल ज़्यादा था, उनको लगता है कि ऑयल क्वालिटी डाउन है, और जबकि मुझे लग रहा है कि इंजन ऑयल ज़्यादा डालने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देखो, मिलते हैं आगे समय के साथ, फिर अपडेट देता हूँ। थैंक यू।